हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में पढ़ेंगे नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स हो चुका है। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टू CBSE न्यू सिलेबस आपका कुछ जो सिलेबस है, टॉपिक है, वो रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, डिडक्टेड कर दिया गया है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करते हैं चैप्टर 2 में, तो चैप्टर 2 में आपका होल एक्सरसाइज 2.5 गायब कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2.5 को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। बाकी आपको चैप्टर 2 में सब हर एक एक्सरसाइज पढ़नी है एक्सेप्ट चैप्टर एक्सरसाइज 2.5। तो आज हम सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। ठीक है, पॉलिनोमियल्स सबसे पहले जहाँ पर पॉलिनोमियल्स की बात आती है, पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल्स का मतलब होता है कैरेक्टर या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर या टर्म्स। ठीक है, तो जहाँ पर कई सारे टर्म्स होते हैं, एक साथ मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं, चाहे वो प्लस के टर्म में, मल्टीप्लाई के टर्म में, एडिशन के टर्म में, सब्ट्रैक्शन के टर्म में, वो क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, नोमियल्स का मतलब हो गया एक तरीके से टर्म। ठीक है, कि इसके पास कितने टर्म हैं, कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 कितने टर्म्स हैं। ठीक है, और पॉली का मतलब हो गया मेनी। तो इस चीज से आपको याद रखना है। इसी बेस पर होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से क्लासिफाई करने को भी आता है। तो सबसे पहले जब हमने पॉलिनोमियल समझ लिया, तो ये भी देखना है कि कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। तो याद रखना है आपको, जैसे कोई भी नंबर लिखा, एक वेरिएबल्स हम लिखते हैं, एक इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख लेते हैं, कोई भी एक तरीके का हम एक इक्वेशंस ले लेते हैं। मान लो हमने लिया x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट। या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? या हमने ले लिया x 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कुछ हमने ऐसे इक्वेशंस ले लिए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन से हैं जो पॉलिनोमियल्स हैं, कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, अगर हमने देखा कि जब भी पावर होल नंबर में हो, होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से इन्फानाइट। ठीक है, तो वो आपको पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्लियर हो गई होंगी आपको हमारी बातें? ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होंगी? जिनके पावर में होल नंबर होगा। द वेरिएबल्स व्हिच कंटेन ओनली होल नंबर्स इन देयर पावर इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अगर ऐसा भी कुछ लिखा होता तो भी वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होता, बिकॉज -1 इज नॉट होल नंबर। तो आपको सबसे पहले जो याद रखना है वो ये याद रखना है, किसी भी वेरिएबल्स के पावर में होल नंबर्स हों तभी वो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। क्लियर हो गई होगी? ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आपको समझ आ गया कि कौन से टर्म्स पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब पॉलिनोमियल्स को भी क्लासिफाई कर दिया जाता है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसका मतलब क्या होता है? देखो, नोमियल का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि नोमियल का मतलब हो गया टर्म। ठीक है, यहां पर मोनो है, मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। तो जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल, और जिसमें 1 टर्म होंगे वो मोनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2x 3x स्क्वायर माइनस 5y। क्लियर? तो ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें भी 1 टर्म्स है, इसमें भी 1 टर्म्स, इसमें भी 1 टर्म्स। ठीक है, बाइनोमियल की बात करेंगे तो इसमें 2 टर्म्स होंगे, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर माइनस 10, 5x माइनस 2, समथिंग दिस। तो आपको इसमें 2 टर्म्स दिख रहे हैं, 1 2 1 2 1 2। तो जब भी 2 टर्म्स दिखेंगे आप उन्हें क्या समझेंगे? वो क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम ट्राइनोमियल की बात करते हैं तो ट्राइनोमियल में आप देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 4y प्लस 2, 4y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आप बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 टर्म्स दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अगर पावर में होल नंबर नहीं है, कोई फ्रैक्शनल नंबर है, कोई नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो वो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको देकर क्लियर कर दिए हैं। अब हम देखेंगे डिग्री पूछता है, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल्स में जो भी हाईएस्ट पावर दिया होता है वो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, जो भी गिवन वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर होंगे वही क्या कहलाएंगे, डिग्री। फॉर एग्जांपल 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 5x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 100x पावर 35 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट पावर जो भी दिखे वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखोगे तो 3 है, दैट मीन्स डिग्री इज 3। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री इज 4। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 35 है, दैट मीन्स डिग्री इज 35। ठीक है, तो आपको डिग्री भी समझ आ गई होगी। जब भी डिग्री पूछे तो आप हाईएस्ट पावर सर्च करेंगे गिवन इक्वेशंस में। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लें। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not state region for your answer। सबसे पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, सेकेंड है y स्क्वायर प्लस √2, थर्ड है 3√t प्लस t√2, फोर्थ y प्लस 2/y, फिफ्थ x पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t पावर 50। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। देखो अभी मैं आपको एक करेक्शन बोलती हूँ, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे कौन से पॉलिनोमियल्स हैं जो वन वेरिएबल्स को कंटेन करते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें बोला है आपको which of the following expressions are polynomials in one variables। क्वेश्चंस पूछा गया है ओनली फॉर वन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे x ही है तो ये वन वेरिएबल्स है, यहाँ भी y है वन वेरिएबल्स है, यहाँ t है वन वेरिएबल्स है, यहाँ y है वन वेरिएबल्स है, बट यहाँ पर x, y एंड t तीनों हैं, तो ये आपका 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है वो 1 वेरिएबल्स ना होकर 3 वेरिएबल्स आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछा गया है, व्हिच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर्स। अगर आप बोलते हो कि ये 1 वेरिएबल्स है 2 वेरिएबल्स है, देन आपको अपना स्टेटमेंट भी देना है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, इट इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल बिकॉज
इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल्स, इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल्स x, ठीक है। सेम आप इसके लिए भी लिख सकते हैं, इट इज वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल बिकॉज इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल y, ठीक है। यहाँ पर क्या है, y है, ठीक है। सेम हम इसके लिए लिखेंगे 3 के लिए, इट इज वन वेरिएबल, ठीक है, इक्वेशंस, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो वन वेरिएबल्स तो है ये क्योंकि इसमें t है, बट नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज देखो यहाँ पर रूट टी लिखा है, रूट टी को आप लिख सकते हैं t पावर 1/2 एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर रूट टी है तो t के पावर 1/2 हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स बिकॉज इट हैव द पावर इन फ्रैक्शन नॉट इन द होल नंबर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं y + 2y पावर -1, तो जब भी -1 आ गया, ये भी वन वेरिएबल्स तो हैं, वन वेरिएबल्स है बट नॉट पॉलिनोमियल। वाई पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ y इज नॉट अ whole number, it is a negative integers, that's why it is not a polynomials, it is one variable equations, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, it is a one variable equations but not a polynomial because the power of y is negative integers, that's why। थर्ड, अगर हम फिफ्थ देखते हैं, लास्ट वन, ये क्या है, 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। ये है आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन आप नोट कर लें। क्लियर हो गया, तो आप लोगों ने इसको नोट, बस आपको समझना, एक्सरसाइज का मेन मोटो होता है कि आपको समझ आना चाहिए, सोल्यूशंस आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट बताना है x² का। Write the coefficient of x² in given variables. Question number 2 है, write the coefficient of x² in the given polynomials. ठीक है। ऑप्शन 1 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x, सेकेंड है 2 - x² + x³, थर्ड x² + x, फोर्थ √2x - 1। क्लियर हो गया। तो आपको इसमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है। तो कोफिशिएंट किसी का भी पूछे उसके साथ में आप देखेंगे न्यूमेरल वैल्यू क्या लगा है। फॉर एग्जांपल अगर 2x² लगा है तो इसके साथ में न्यूमेरल वैल्यू 2 है तो इसका कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। -3x लिखा है और x का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो जो उनके साथ, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं उनके साथ जो न्यूमेरल वैल्यू होती हैं वो उनकी कोफिशिएंट कहलाती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इसमें 2 + x² + x। तो इन दिस इक्वेशंस आप देख रहे हैं x² के साथ कौन सा टर्म लगा हुआ है, 1। तो आप क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1। सेम फॉर ईयर, द कोफिशिएंट ऑफ x², देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ माइनस साइन आ गया। माइनस साइन का मतलब हो गया यहाँ पर जो भी नंबर है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ क्या है, 1 है। तो आप क्या लिखेंगे, -1। सेम पार्ट थर्ड के लिए x² के साथ क्या कोफिशिएंट दिख रहा है, π/2। तो आप क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू π/2। सेम फॉर इसके लिए, तो यहाँ पर देखो x² का कोई टर्म ही नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं x² 0 × x²
प्लस रूट 2x माइनस 1। तो यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर दिख गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, द कोफिशिएंट of x square is equal to 0 because here is no term of x square. You will add x square in the terms of multiplied by 0. जब आप 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नंबर लिखेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट आपको जब एक्स स्क्वायर के टर्म में पूछा है तो वो आपको गिवन इक्वेशंस में दिखानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट उसका 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन मिल गया है। तो आप इसे समझ लें, फिर नोट कर लें। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पर एक बाइनोमियल आपको बताना है जिसकी डिग्री 35 हो, एक मोनोमियल का इक्वेशन लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, बहुत ईजी है, आप कुछ भी बना सकते हैं। जब डिग्री 35 बोल दिया तो आप क्या लिख सकते हैं, x पावर 35 प्लस बाइनोमियल, दैट मीन्स 2 टर्म होने चाहिए, तो आप प्लस में कुछ भी लिख सकते हैं, हम 5 लिख दें या 4 लिख दें, 3 लिख दें, 100 लिख दें, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। सेकेंड इन्होंने क्या पूछा है, राइट अ पॉलिनोमियल्स फॉर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 100 के लिए लिखना, डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, आप लिख सकते हैं y पावर 100। मोनोमियल 1 टर्म ही होना चाहिए, तो आप चाहे ऐसे लिख दें या आप -3 लगा दें, -2 -1 +2 +5 आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने -3 y 100 पावर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इनके एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है जो मैंने लिखा है वही करेक्ट है, आप कुछ भी बना सकते हैं। बस पावर में 35 हाईएस्ट होना चाहिए, यहाँ पर हाईएस्ट 100 होना चाहिए, यहाँ पर 1 टर्म होना चाहिए, यहाँ पर 2 टर्म होना चाहिए, तभी ये बाइनोमियल बनेगा और ये मोनोमियल बनेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। Write the degree for the given polynomials। पहला है आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड है 4 - y²। थर्ड 5t माइनस √7 एंड फोर्थ है 3। क्लियर? तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल्स, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है 3, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिग्री की तो क्या होगा, आप लिखें डिग्री इज इक्वल टू 3। इसके लिए डिग्री देखेंगे, डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर डिग्री क्या है, t की पावर जब कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 लिखा है तो आप क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स नहीं लगा है तो आप एक वेरिएबल्स ऐड कर दें, उसकी पावर में 0 लगा दें, बिकॉज हमने आपको बता रखा है चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.6 में एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, x के पावर 0 अगर आप कोई भी टर्म लिखते हैं, a पावर 0, b पावर 0, x पावर 0, तो उसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा 1 आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम x पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन आपको डिग्री शो हो जाएगी वेरिएबल्स की, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं डिग्री 0, 1, 2 एंड 3 हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल्स। ठीक है, नोट कर लें। देन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Classify the following as linear
क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उन्हें देख के बताना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लें, जब भी हाईएस्ट पावर 2 होगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। जब भी हाईएस्ट पावर 3 होगा वो क्यूबिक। जब भी हाईएस्ट पावर 1 होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। मीन्स पावर को देखना है, पावर 1 देन लीनियर, पावर 2 देन क्वाड्रेटिक, पावर 3 देन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो अब आपने इसे समझ लिया है। अब क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, आप आंसर नोट करें। क्वेश्चंस हैं आपके, पहला है x² प्लस x, दूसरा x माइनस एक्स क्यूब, थर्ड है y प्लस y² प्लस 4, फोर्थ नंबर 1 प्लस x, फिफ्थ नंबर 3t, सिक्स नंबर r², सेवन्थ नंबर है 7x क्यूब। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा यहाँ पर, मैंने क्या बोला आपको, हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2, दैट मीन्स ये कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर हाईएस्ट पावर की बात करें तो कितना गिवन है, 3, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर हाईएस्ट पावर की बात करेंगे 2, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर पावर देखो, x पावर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पर 1 है, तो ये कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, यहाँ पर भी पावर कुछ मेंशन नहीं है तो कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। r², 2 आ गया पावर में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर 7x क्यूब, पावर में 3 आ गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से पावर देख के आपको बता देना है कौन लीनियर है, कौन क्यूबिक है, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो बहुत ईजी थी, बहुत बेसिक थी, तो आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे कल की क्लास में। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, रिकमेंड कर दीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।